श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। रक्ताम्भोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवाजिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभृङ्गसंगिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्देन्दुधर गौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञान वैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बपरादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिविपरिवृतं रामं भजे श्यामलम्।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर। प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह 9 दिवसीय प्रभु के मंगलमय चरित्र का यज्ञ पूर्णाहुति की दिशा में बढ़ रहा है। श्री मेघराज जी सोरेवाला बड़े भक्त हृदय हैं और उनका आमंत्रण भी ऐसे स्थान पर मिला जहाँ मुझे श्री महाराज श्री के चरणों में कुछ वर्ष व्यतीत करने को सौभाग्य मिला था। अभी हमारे श्री हरिभाई पोपट जी ने स्नेह से मेरे प्रति जो भाव व्यक्त किए वह उनकी प्रीति है, उनकी भावना है, पर उससे मुझे पुरातन काल की स्मृति, जब मुझे छोटी ही अवस्था में श्री वृंदावन धाम में रहने का सौभाग्य मिला था, संतों की महती अनुकंपा प्राप्त हुई थी, उसका स्मरण हुआ। उनके प्रति मैं उनके स्नेह और जो मेरे प्रति तो क्या भगवान राम की कथा के प्रति ही उनकी यह श्रद्धा भावना है, उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। तो श्री वृंदावन धाम में कथा चल रही थी और हमारे श्री मेघराज जी एक दिन मिले। उस समय मैं उनसे परिचित नहीं था। उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। वे आए और वो जैसा उनका स्वभाव है आनंद में विनोदी, उन्होंने जब यह इच्छा प्रकट की कि बम्बई में एक कार्यक्रम रखा जाए तो थोड़ा संकोच मुझे यह था कि पहले से ही प्रतिवर्ष बम्बई में 2 कार्यक्रम होते हैं। अश्विन नवरात्र में बिरला मातुश्री सभागार में और फिर हमारे स्नेहास्पद श्री बालकृष्ण जी रुइया सौभाग्यवती गीताबाई जी की ओर से, उससे भी पहले से एक क्रम चल रहा है। तो अब बम्बई में फिर से तीसरी बार कार्यक्रम स्वीकार करने में कुछ हिचकिचाहट थी, पर मैंने जैसा कहा कि वृंदावन का वो आश्रम तो मेरे लिए एक दिव्यतम तीर्थ भूमि है। वे महाराज श्री से जुड़े हुए और इस नाते से मुझे यही लगा कि शायद प्रभु की यह इच्छा है और मैंने कहा कि मैं विचार करूँगा। हमारे निकटस्थ लोगों को शायद उनके विनोदी स्वभाव से भ्रम हुआ कि उन्होंने प्रस्ताव गंभीरता से किया है कि ऐसे ही चर्चा कर दी है। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, वो स्वभाव से ही ऐसे होंगे, मैं तो नहीं जानता था। तो सचमुच जैसे वो तो यूँ कह लीजिए कि भौतिक अर्थों में नहीं पर पारमार्थिक अर्थों में तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और उस नाते से उनका स्नेहाग्रह स्वीकार करना ही पड़ा। और वो पहले तो 1 वर्ष की बात थी, फिर वो कई वर्षों से यह क्रम चल रहा है। तो ये उनके परिवार के जो समस्त सदस्य हैं, श्री
राजकुमार जी, श्री अजय जी, श्री आनंद जी, श्री सतीश जी और एम चंद्र जी, उनके जो सुपुत्र हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, श्रीमती मेघराज जी तो बड़ी ही भक्तिमती हैं, वृंदावन धाम में बहुधा निवास करती हैं। तो उन सब की भक्ति भावना का यह परिणाम है कि यह संभव हो पा रहा है, हुआ। और इस अवसर पर जब वृंदावन धाम से महाराज श्री से संबद्ध कोई पधारते हैं तो मानो वह मणिकांचन योग बन जाता है। तो प्रतिवर्ष हमारे आश्रम से वृंदावन धाम से संत पधारते रहे हैं। श्री गोविंदानंद जी महाराज पिछले वर्षों में आते रहे हैं। इस वर्ष लगा कि नहीं आ पाएंगे। श्री श्रद्धेय महंत जी ओंकारानंद जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, तो अभाव का सा अनुभव हुआ। लेकिन यह प्रभु की ही कृपा रही होगी कि अचानक ही एक दिन पहले सूचना मिली कि हमारे श्रद्धेय महंत जी और श्रद्धेय श्री गोविंदानंद जी महाराज आ रहे हैं। तब वो संतों की उपस्थिति से और भी प्रवचन रस में वृद्धि होती है, आनंद रस में वृद्धि होती है। तो उनके प्रति मेरा हार्दिक नमन, कृतज्ञता का ज्ञापन। श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री माधवानंद जी ने मेरे प्रति जिस भावना और शब्दों का प्रयोग किया, उसे मैं उस संत परंपरा की कृपा के रूप में ही देखना चाहूँगा, देखता हूँ, जो मैं बहुत छोटी अवस्था से प्राप्त होती रही है। उनके प्रति भी मेरा हार्दिक नमन। और आप सब लोग जो यहाँ एकत्र होते हैं, और फिर आप तो जानते हैं इस कथा में कोई बाह्य मनोरंजन या बाह्य कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो आकर्षण उत्पन्न करे। फिर भी वो आप आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं, तो इससे आपकी जिज्ञासा वृत्ति जो है वही सिद्ध होती है। और ये आश्रम तो एक दिव्य आश्रम है, जहाँ निरंतर सत्संग का प्रवाह चलता ही रहता है, संतों का आगमन होता है और अनेक गतिविधियाँ जिनके विषय में बच्चू भाई, यद्यपि उनका कहना ठीक ही है कि उनको बच्चू भाई न कह करके हरि भाई कहा जाए। ठीक ही है, सदा कोई बच्चा ही थोड़ी बना रहता है। तो अब तो वो निरंतर सेवा कार्य में संलग्न है, तो या एक त्रिवेणी संगम जैसा वातावरण बन जाता है और उस तरह से संपन्न हो रहा है। प्रभु की यह कृपा है। और जहाँ तक जो कुछ कहा जाता है उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो सर्वथा यथार्थ होता है। मुझे कभी ये भ्रम नहीं होता है कि जो बात कही जा रही है कहीं उसमें कोई भूल तो नहीं है, कमी तो नहीं है। तो मुझे मैं ज्ञात है कि उसमें सचमुच कोई भूल नहीं। वाणी की भूल हो सकती है, पर विचारों की कोई भूल नहीं है। और इसलिए नहीं है कि बोलने वाला तो मैं नहीं हूँ, एक यंत्र है और उसके माध्यम से जो बोलने वाला है वो बोलता है, और वो बोलता है तो वो तो गलत बोलता ही नहीं। तो इसलिए इस यंत्र के माध्यम से प्रभु जो कहला रहे हैं, कर रहे हैं। एक दिन यहाँ से निकल रहे थे तो श्री मेघराज जी के सुपुत्र अजय कुमार जी दूसरे से कह रहे थे, मंदाकिनी बेटी से, कि एक एक शब्दों के चिंतन में कितना वर्ष लगा हो। तो मैं तो बहुत मुस्कुराया
कहो तो जैसे किसी को लॉटरी में करोड़ों रुपया मिल जाए और कोई कहे कि कमाने में कितना समय लगा होगा, तो कोई सचमुच ऐसा नहीं है। कोई प्रयत्न करके मैं बोलता भी नहीं, चिंतन भी नहीं करता, और मैं तो इस पर भी ध्यान नहीं देता कि आज किस विषय पर बोलना। वो वस्तुतः अत्यंत ऐसे असमर्थ व्यक्ति में, जिसमें कोई योग्यता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, प्रभु ने अगर अपने विचारों के प्रकट करने का माध्यम बनाया तो यह उनकी महती अनुकंपा का ही परिणाम है। वह मेरे किसी का साधना का या कोई मेरे परिश्रम का परिणाम नहीं है। तो अब जो इतने दिनों तक प्रसंग चलता रहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्र को दृष्टिगत रख करके लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है, पर न तो प्रारंभ में श्री राम का चरित्र है और न तो राम कथा के अंत में श्री राम का चरित्र है। प्रारंभ में भगवान शंकर और भगवती उमा की कथा है, और राम कथा के पश्चात कागभूषुंड जी की आत्मकथा है, जो प्रसंग उमा शंकर जी से आप बड़े स्नेह से सुनते रहे हैं और उसका आनंद आपने लिया। तो ये जो दोनों प्रसंगों के अंतराल में श्री राम की कथा है, उसके पीछे विशेष तात्पर्य, और तात्पर्य यह है कि वस्तुतः राम कथा परम कल्याणकारिणी होते हुए भी सबको समान रूप से उसका लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देता है, और यदि नहीं दिखाई देता है तो क्या कारण है, क्या कमी है। और तब गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं, ये दो भगवान शिव का चरित्र और भक्त शिरोमणि कागभूषुंड जी का चरित्र, ये दोनों ही एक ऐसी मंजूषा है, ऐसी पेटिका है कि जिसमें राम कथा का रत्न रखा हुआ है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर और भगवती उमा के कृपा के बिना तो कोई व्यक्ति उस ब्रह्म का दर्शन ही नहीं कर सकता। भले ही वह ब्रह्म समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान हो, पर वैसा होते हुए भी उसकी कोई अनुभूति नहीं हो रही। उसके लिए आवश्यकता है उसे देखने के लिए का हमारे इंद्रियों में विलक्षणताएं हैं और उनके साथ साथ कमी भी है। इंद्रियां बाहर की ओर देख पाती हैं, भीतर की ओर नहीं देख पाती हैं, और ईश्वर यदि भीतर है तो उसको देखने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि है श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। गोस्वामी जी इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है और भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा। विश्वास साधना का, श्रद्धा का अंतिम फल है, पर श्रद्धा का उदय बहुत विरले व्यक्तियों के जीवन में ही होता है। जिसके हृदय में, जिसके जीवन में श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है, वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, पर वो श्री राम कथा का आनंद रहस्य नहीं ग्रहण कर सकता। और इसका प्रमाण यही था कि सती जी दक्ष पुत्री भगवान शिव से विवाह होने पर भी
वो राम कथा का आनंद नहीं ले पाए, सुना ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनके जीवन में श्रद्धा वृत्ति नहीं थी, संशय था, कुतर्क था, भ्रम था। पर वही सती जब अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, तब तो राम कथा की वो अद्भुत रसधारा संसार के समक्ष बहती है कि जिसे पाकर के भगवती उमा तो धन्य हुई ही, समस्त संसार के जीव धन्य हो रहे हैं। यह जो विश्वास और श्रद्धा है, विश्वास के कई रूपों की चर्चा कल आपके सामने की गई थी। आइए श्रद्धा के तत्व पर विचार करें। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के कितने रूप हैं, उसको भी गोस्वामी जी ने अनेक प्रसंगों में प्रस्तुत किया है। तो श्रद्धा को कहीं तो गोस्वामी जी बताते हैं कि श्रद्धा गाय है, दूसरे स्थान में बताते हैं श्रद्धा वसंत ऋतु है, तीसरे स्थान में बताते हैं श्रद्धा तीर्थराज प्रयाग की पत्नी है, और चौथे प्रसंग में कहते हैं भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा। तो श्रद्धा के जिन रूपों का वर्णन किया गया उनमें भिन्नता, और उसमें क्रमशः श्रद्धा की जो परिपूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं कि श्रद्धा समग्र अर्थों में कहाँ दिखाई देती है, तो वह है भगवती उमा। पर प्रारंभ में भगवती उमा जैसी श्रद्धा, पार्वती जैसी श्रद्धा सरल तो नहीं है, वो तो बहुत कठिन है। तो ये जो श्रद्धा के रूप हैं, का आप थोड़ा उस पर एकाग्रता से ध्यान दे करके सुनेंगे। जब वो श्रद्धा की तुलना गाय से करते हैं, उत्तरकांड में जब यह प्रसंग आता है कि जैसे कोई गांठ उलझ गई हो और अंधेरे में बैठ करके कोई व्यक्ति गांठ खोलने की चेष्टा करे, तो गांठ कैसे खुलेगी? वो तो उलझने की ही संभावना है। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में एक गांठ पड़ी हुई है। गांठ तो न जाने कितनी है, पर एक बहुत ही गहरी गांठ है। वो उसको विस्तार से कहने का समय नहीं है। उसको गोस्वामी जी कहते हैं जड़ और चेतन की ग्रंथि। बड़ी अनोखी बात है, जड़ के द्वारा चेतन बंदी हो गया है, बंध गया है, जो आश्चर्यजनक है, जो अविश्वस्त है। तो ये जो ग्रंथ है, इसको खोलना है। तो खोलने के लिए क्या चाहिए? खोलने के लिए चाहिए दिया, प्रकाश। और दिया भी जो चाहिए, उसमें गाय के घी का दिया। तो वैसे तो बड़ी विचित्र बात है। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि तो कोई तर्क संगत बात नहीं है, दिया चाहे केरोसिन तेल का हो, चाहे और किसी तेल का हो, चाहे घी का हो, इसमें क्या अंतर पड़ता है? तो मैंने कहा कि बस यही तो अंतर है। इसका अभिप्राय है कि संसार में भी जो समस्याएं आती हैं, उसकी गांठ को सुलझाने के लिए तो आप कई उपाय सोचते हैं, लेकिन यह जो ग्रंथि है, और उसके लिए एक शब्द कहा गया, वाक्य बड़ा अनोखा है, नहीं है पर है। अब ये भी एक बड़ी अटपटी बात हो गई। इसीलिए बुसुंडी जी ने कहा कि सुनहु ताते है अकथ कहानी। ये जो कहानी है, ये अकथ है। कहानी का अर्थ है जो कही जाए, और अकथ माने जिसे न कहा जाए। तो जो नहीं कहा जा सकता है उसे कहना है, जो नहीं है उससे सुलझाना है तो सुलझाना सरल है,
और नहीं है तो सुलझाना और कठिन। रोग शरीर में है तो दूर करना संभव है, पर रोग का भ्रम हो जाए तब तो वो छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि कई रोगियों को, जो मानसिक रूप से रोगी हैं, वो ये मानते हैं कि ये रोग है, और कभी कभी तो ऐसे संस्मरण की सुन के हंसी आती है। हमारे परिचित हैं, बहुत ही, वो भी आश्रम से जुड़े हुए बड़े उच्च अधिकारी रहे हैं, अब निवृत्त हो गए हैं, तो अपना संस्मरण वो सुनाया उन्होंने। जब वो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो उनको जो कोर्स के ग्रंथ थे उसके साथ साथ और बहुत कुछ पढ़ने का एक शौक था। तो उन्होंने कोई चिकित्सा संबंधी का ग्रंथ पढ़ा, एलोपैथी का, और उसमें जब उन्होंने एक रोग का लक्षण पढ़ा तो उनको लगने लगा कि ये तो सारे लक्षण मुझ में, जो लिखा है बिल्कुल सबका सब मुझ में। तो पुस्तक में पढ़ के लगा तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ कष्ट है, तो उन्होंने सोचा कि अब कहेंगे कि कष्ट है तो मुझे साधारण रोगी मान लेंगे। मैं बता दूं कि मैं भी कोई साधारण रोगी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, बड़ा अध्ययन मैंने किया है। तो उन्होंने उस रोग का नाम लेकर के कहा, ये डॉक्टर से नहीं पूछा कि मुझे क्या रोग हुआ, ये कहा कि मुझे ये रोग हुआ। अब डॉक्टर तो हंसी नहीं रोक पा रहे, हंसे चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे दवा कराने आया, मेरी बात सुन करके आप हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जिस रोग का नाम आपने लिया है वह केवल स्त्रियों को होता है, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आपको ऐसा कैसे लगने लगा कि मुझे रोग। मैंने एक भ्रम हो गया, वो पूरी गहराई से विचार नहीं किया कि वो किस अध्याय का रोग है, बस रोग है, लक्षण है, सब उनको दिखाई देने लगा। तो अब वो व्यक्ति को अगर एक बार भ्रम हो जाए तो कुछ बुद्धिमान हो तो जल्दी दूर होता है, और ना समझ को भ्रम हो जाए तब तो बड़ा दूर होना कठिन है। तो अब ऐसी स्थिति में यह जो अकथ कहानी है, मानो बुद्धि के द्वारा ही तो आप समस्याओं को सुलझाते हैं, पर जिस बुद्धि के द्वारा आप संसार की समस्याओं को सुलझाते हैं, क्या इस चिज्जड़ ग्रंथि को, ये जो अकथ कहानी वाली ग्रंथि है, क्या उसको इसी बुद्धि के द्वारा सुलझा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं, बुद्धि से, पर वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो उस क्रम में उन्होंने कहा कि उसके लिए तो गाय के घी का ही दीपक होना चाहिए। उसका अभिप्राय ये है कि हमारी बुद्धि परम शुद्ध हो, परम निर्मल हो और दोष रहित हो, तो ही हम उस ग्रंथ को समझने और सुलझाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। उस प्रसंग में श्रद्धा का वर्णन किया गया, प्रारंभ किया गया श्रद्धा से। उन्होंने कहा कि जैसे गाय का घी तब मिलेगा जब गाय हो, दूध हो, तो गाय कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकी श्रद्धा माने संसार के सम्मान के लिए और बातों के लिए श्रद्धा होने पर तो रजोगुणी, दूसरों को परास्त कष्ट देने के लिए तो तमोगुणी, पर जिसके हृदय में सत्य और तत्व को जानने की इच्छा है उसके लिए सात्विक श्रद्धा चाहिए। किंतु बहुत बढ़िया गाय कोई आपको दे दे और देने के बाद उसको आप चारा ही न खिलावें, और उसके बाद क्या आप आशा कर सकते हैं कि गाय दूध देगी? तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा तो है गाय, और ये जो नाना प्रकार के सत्कर्म हैं, जप तप यज्ञ उपवास, ये सब के सब चारा।
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, सोई तृण। ये घास है, जप करना, ध्यान करना, पाठ करना, पूजा करना, ये घास।